नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं इनकम टैक्स पर अपना पसंदीदा टॉक शो टैक्स गुरु। पूरे साल हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाएं और इसके लिए हम कई तरह के निवेश भी करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के ढेरों सेक्शन के बीच में हम कभी कभी उलझ जाते हैं और तब हम आते हैं आपके काम। जी हां, टैक्स गुरु करता है आपकी मदद, क्योंकि यहां हम आपकी टैक्स से जुड़ी सभी उलझनों को दूर करते हैं और आपके लिए टैक्स को आसान बनाते हैं। हमारे टैक्स एक्सपर्ट यानी आपके टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी, और लखोटिया जी के टिप्स आपको मालामाल तो बनाते हैं ही, साथ ही टैक्स बचाते हैं और आपके भविष्य को भी सिक्योर बनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं आज किन टॉपिक्स पर रहेगी हमारी नजर। जानेंगे नए किसान विकास पत्र के बारे में, क्या ये है फायदे का निवेश। पता करेंगे टैक्स गुरु से कि अगर पोजेशन नहीं मिला लेकिन घर की किस्तें भर रहे हैं तो कैसे और कब मिलेगी टैक्स छूट। और दूर करेंगे एक दर्शक की उलझन कि अगर कंपनी से फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो कैसे भर सकते हैं अपना रिटर्न। साथ ही में है आपके ढेरों सवाल, लेकिन शुरुआत करते हैं आपके लिए एक नई रीलॉन्च हुई स्कीम के बारे में बातचीत से। किसान विकास पत्र, इसे दोबारा रीलॉन्च किया गया है नए जोश के साथ। टैक्स गुरु, आप इसमें क्या खास देख रहे हैं? इसमें निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है इसके सेलिएंट फीचर्स? हमारे दर्शकों को ये आंसर लाने के लिए कि क्या मैं निवेश करूं या न करूं, इसके लिए पहले जरा सेलिएंट फीचर्स तो देख लें हम। नए किसान विकास पत्र सीरीज 1 था पहले, अब सीरीज 2 आ गए नए किसान विकास पत्र। नंबर 1 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो पैसा इसमें निवेश करेंगे वो 8 साल 7 महीने के बाद डबल होगा। अर्थात 1000 रुपए आज लगाएंगे तो 2000 रुपए बनेंगे 8 साल 7 महीने के बाद, जबकि पहले वाला जो किसान पत्र था उसमें मियाद थी केवल 5.5 साल। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है, किसान विकास पत्र के अंदर ईयरली यील्ड आपकी होगी 8.7% पर एनम। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो केवाईसी, अर्थात नो योर कस्टमर की डिटेल आदि जो जरूरत होती है, चाहे बैंक अकाउंट खोलो, एफडी खोलो, सब में वो इसमें कोई जरूरत नहीं है। आपका पैन कार्ड है उसकी भी कॉपी नहीं देनी है। ये आपको मुस्कुराहट दे रही है, पर एक बात ध्यान रखना, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना उसमें आपको अपनी फोटो लगानी पड़ेगी। अब समझ लो आप। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलिएंट फीचर किसान विकास पत्र का ये है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। 100% सेफ सिक्योर्ड है, कोई चिंता नहीं। तो आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, पर ध्यान रखना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये दोनों किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर वो भी नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फर्म भी नहीं कर सकती। अब कितने पैसे इकट्ठे करने हैं मुझे कि मैं निवेश कर सकूं किसान विकास पत्र में? अलग अलग डिनोमिनेशन के किसान विकास पत्र मिलेंगे आपको, चाहे 1000 रुपए, चाहे 5000, चाहे 10,000, चाहे 50,000। हाँ, हालांकि कोई लिमिट नहीं है, अपर अमाउंट कितना भी लगाना चाहे आप लगा लो, चिंता नहीं है। अब सवाल उठता है कि सेविंग्स की रेट कई दिनों से आप देख रहे हैं घटने के आसार लग रहे हैं, और कुछ बैंक्स ने तो रिसेंटली घटा भी दिए सेविंग्स अकाउंट के या बैंक एफडीआर के रेट। तो ऐसे में किसान विकास पत्र थोड़ी उनकी मदद करेगा। अब सवाल यह भी उठता है कि किसान विकास पत्र क्या उसको ऐसा इंस्ट्रूमेंट माने कि किसी व्यक्ति की 2 नंबर की आय को ठीक करने में मदद करेगा? बिल्कुल नहीं। ये मत सोचिए, सरकार कहीं भी ये नहीं कर रही है कि आप निवेश करोगे उसके बारे में पूछेंगे नहीं। पूछ सकते हैं कि कैसे लाए आप इसका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज किसान विकास पत्र का एक ही है, और वो है 0 टैक्स बेनिफिट। 80C के तहत छूट नहीं, सेक्शन 10 के तहत ब्याज पे भी छूट नहीं। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो प्योरली किसान विकास पत्र एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप इसे देखें, इससे आपका टैक्स नहीं बचेगा, 8 साल 7 महीने तक का निवेश रहेगा और इंटरेस्टिंगली आपको 8.7% का इंटरेस्ट भी इस पर मिलेगा। अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। डी बाला सुब्रमण्यन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुड़गांव से। नमस्ते सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप लखोटिया जी से? नमस्कार जी, मैं बाला सुब्रमण्यम बात कर रहा हूँ गुड़गांव से। तो मैं एक्चुअली रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ।
मुझे जो है इस साल तक का जो है पीपीएफ में 50,000 रुपया और जो है 50,000 का मैं यूलिप खरीद कर रखा हूँ एटीसी डायरेक्शन लेने के लिए। बहुत अच्छा किया। अभी मुझे आगे के लिए जो है अनदर 50,000 ELS में इन्वेस्ट करूँ, और अभी तो है मार्केट तो इतना ऊपर हो गया है, तो अभी मैं इन्वेस्ट करने से मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा कि नहीं, यही पूछना चाहता हूँ जी। ऐसा है भैया, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इक्विटी में चिपके रहेंगे लंबे समय तक तो फायदा ज्यादा होगा, और ELSS में अगर निवेश कर दिया तो आपको जबरदस्ती 3 साल तक उसके कब्जे में रहना है, तो फायदा ज्यादा होने का चांस है। और फिर भी डर लगता है, और आज निवेश कर दो और कल से डरते ही रहो, नींद नहीं है रात को। अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसे में तो बेहतर होगा बैलेंस बचे हुए 50,000 रुपए को PPF में निवेश करो। 100% सेफ, 100% सिक्योर, और ब्याज की आमदनी पर 100% टैक्स नहीं। अगला सवाल गौतम मल्होत्रा जी का। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से इन्हें फ्लैट अलॉट हुआ है। फ्लैट की रकम गौतम को 7 साल में 14 किस्तों में देनी है। गौतम ने बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन नहीं लिया है। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में उन्होंने करीब 69,396 और उसके बाद 76,807 रुपए के 2 इंस्टॉलमेंट भर चुके हैं। और गौतम को फ्लैट का पोजेशन अभी नहीं मिला है। ऐसे में गौतम जानना चाहते कि उन्हें कौन कौन सी छूट मिल सकती है इस पर टैक्स छूट। 2 इंस्टॉलमेंट अदा कर चुके हैं। गौतम जी, सबसे बढ़िया बात तो ये है, टैक्स की छूट तो 2 मिनट बाद बात कर लेंगे। पहले तो खुश हो जाइए कि आपको अथॉरिटी से अलॉटमेंट मिल गया फ्लैट का, और फिर पेमेंट करना है 7 सालों में 14 इंस्टॉलमेंट में। ये बड़ी फायदे की बात है, और ये तो एक सिंपल सी बात है। 7 साल बाद जब आप सब किस्तें क्लियर कर करा दोगे, तब इसकी प्रॉपर्टी के दाम, कीमत आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके लिए एडवांस में शुभकामनाएं आपको। अब जरा देखते हैं, अपने साल में 2 इंस्टॉलमेंट देने हैं। इस साल करीब 76,000 ईच के 2 इंस्टॉलमेंट दे दिए, कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन लोन। पोजीशन अभी मिला नहीं है, चिंता न करे। 80C के तहत जो छूट मिलती है रीपेमेंट ऑफ द लोन, उस छूट का तो आप लाभ ले लें, और जो छूट मिलती है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वो छूट आपको अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मकान का पोजीशन अभी प्राप्त नहीं हुआ आपको। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैपिटल गेन बचाने के लिए कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश कितना सहायक साबित हो सकता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और हम यहां बचाते हैं आपका टैक्स, और अब बताते हैं कि आप सही तरह से कैसे अपनी टैक्स की प्लानिंग करें, टैक्स की बचत करें, कहां निवेश करें। और क्योंकि बचत की बात कर रही है, तो कैपिटल गेन बॉन्ड एक जरिया है कैपिटल गेन पर होने वाले टैक्स को बचाने का। लेकिन क्या अपने नाम स्वरूप, यानी इसमें लगा हुआ है बॉन्ड का नाम, ये टैक्स बचाने में भी क्या बॉन्ड जैसा ही काम करता है, जेम्स बॉन्ड जैसा? लखोटिया जी, कैपिटल गेन बॉन्ड को सभी प्यार करते हैं भैया। क्यों? इसका एक कारण, हमारा कैपिटल गेन टैक्स बचाता है। मैक्सिमम अमाउंट, जैसे आपको विदित है, 50 लाख रुपए तक मैक्सिमम एक साल में निवेश कर सकते हैं। और ये कैपिटल गेन केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हो, उसको बचाने के लिए ये बिल्कुल निकम्मा आपके लिए साबित हो जाएगा। पर सवाल यह कर दिया इन्होंने कि आज कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश करें भी या नहीं करें। जब ये प्रश्न आ ही गया तो जरा इसको और खुलासा कर लें। ज्यादातर टैक्स पेयर्स के लिए बेहतरीन होगा ये तोहफा कि कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश करें 50 लाख रुपए तक, और अपना 10 लाख रुपए तक का टैक्स बचा ले। परंतु अगर आप ऐसे व्यक्ति है जो बिजनेसमैन है, या स्टॉक मार्केट में बड़ी अच्छी कमाई करना जानते हैं, या आप रियल एस्टेट में कमाई करना जानते हैं, और साल का कम से कम 17, 18 या 20% तक भी कमा लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गेन बॉन्ड फायदे का नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्याज मिलेगा 5-5.5%, और उस पर लिख जाएगा टैक्स, तो कुल मिलाकर नेट यील्ड तो 4% बची ना भैया। और वही दूसरी तरफ अगर हम बॉन्ड में निवेश नहीं करते और टैक्स दे देते, बाकी बची रकम को चाहे बिजनेस में लगाते, चाहे स्टॉक मार्केट में लगाते, या अन्य जो इच्छा हमारी मर्जी करते, पर हमको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि 18-20% तो हम साल का कमा लेंगे जरूर से। तब तो फायदा था कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश, बिल्कुल कट्टी, अदरवाइज इन्वेस्ट।
चलिए, तो सोच समझकर लीजिए इसका फायदा कैपिटल गेन बॉन्ड का। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे कि रमेश रावत अब हैं मुंबई से। रमेश जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सुभाष जी। नमस्ते जी रमेश जी बोलो जी। सर जी, हमारी 2 पार्टनरशिप फर्म है। ओके। जिसमें मैं और मेरे भाई, बड़े भाई, हाँ हाँ, हम 2 पार्टनर थे। ठीक है। अभी एक फर्म का जो बिजनेस है वो 2006 में दूसरे फर्म में मर्ज हो गया है। ठीक है, होने दो। और हम 2 भाई हैं। हमारी कुल मिला के इसमें 3 प्रॉपर्टी है। ठीक है। जिसमें से 2 प्रॉपर्टी जो है हमने म्यूचुअली एग्री की है, जो मैं लूंगा, और एक जो प्रॉपर्टी है वो मेरे भाई लेंगे और मैं लूंगा 50-50 में। ठीक है। अभी इसमें मेरा सवाल ये है कि भाई जैसे ही मैं वो प्रॉपर्टी जो फर्म 2 में है वो अगर मैं मेरे फर्म में लेता हूं तो सीधे मेरे लिए तो ये कैपिटल गेन आ जाएगा लॉन्ग टर्म, बिकॉज ये 25 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। ठीक बात है। और जिसमें करीब कैपिटल गेन जा रहा है जो 60% जा रहा है। 60% कैसे चले जाएगा? 60 लाख जा रहा है। मेरा सवाल 60 लाख जा रहा है सर। 60 लाख, ठीक है। करेक्ट। तो अभी एक्चुअली तो ये कोई बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन है नहीं, ये तो सिर्फ इंटरनल हमारा एग्रीमेंट है जिससे मुझे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करानी है। तो इसको कैसे सेव कर सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि कैसे ये टैक्स बचाया जा सकता है? मैं आपको जरा बतला दूं, कैपिटल गेन लगता है ऑन सेल, ट्रांसफर, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द राइट्स। इन 3 चीज में से आप बोलेंगे सेल तो हुआ नहीं, कोई पैसा आया नहीं, गया नहीं, कुछ नहीं हुआ, पर ट्रांसफर तो हो गया ना भैया, इसलिए कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। बेहतर यही होगा कि अगर अल्टीमेटली आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो फर्म में बेच के एक जगह पे कैपिटल गेन आने दो, फिर जैसे चाहो आपस में बांट लो। अगर बांटने में अगर ऐसी परेशानी आ रही है कि आपको कुछ रुपए ज्यादा लेने हैं या कम लेने हैं भाई के कंपैरिजन में, तो आपस में एक दूसरे को गिफ्ट भी दे दो, कोई परेशानी नहीं है। यही बेस्ट रहेगा आपके लिए, पर अल्टीमेटली डिपेंड करेगा आपकी बैलेंस शीट, आपके अकाउंट, ये सब देखने के बाद। और अब बंगलुरु से राजेश कुमार जी की परेशानी दूर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के रिटर्न को लेकर राजेश काफी परेशान है। इनकी कंपनी ने इन्हें फॉर्म 16 नहीं दिया है। राजेश कई बार कंपनी से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कंपनी ने टैक्स भी काटा है लेकिन जमा नहीं किया। राजेश के पास सैलरी स्लिप है, इन्होंने फॉर्म 26 AS में भी चेक किया है जिसमें लिखा है कि सिर्फ पहली तिमाही का ही टैक्स कंपनी ने जमा किया। अब राजेश जानना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। राजेश जी, पहले तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो भर दीजिए। फॉर्म 16 नहीं है, कोई बात नहीं। 26 AS में भी मेरी पूरी डिटेल नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास कम से कम सैलरी स्लिप तो है, उससे पता चल जाएगा कि आपके एम्प्लॉयर ने ग्रॉस अमाउंट एक्स लेस TDS बैलेंस अमाउंट आपको दिया है। उनकी ड्यूटी थी एम्प्लॉयर की कि आपको फॉर्म 16 भी देते और टैक्स को टाइम पे जमा कराते। आप ये सारी बातें लिख के अपने आयकर अधिकारी को लिखें। साथ ही साथ अगर आपकी कंपनी का असेसिंग ऑफिसर की डिटेल्स हो, वार्ड, डिस्ट्रिक्ट हो, तो उनको भी पत्र लिखे कि इस कंपनी में मैं नौकरी करता था, उन्होंने TDS काट लिया और TDS जमा नहीं कराया, इसमें मेरी क्या गलती? आपकी कोई गलती नहीं है, परेशानी नहीं होगी, अल्टीमेटली रिलीफ मिलेगी। फिर भी एंड ऑफ द डे अगर तकलीफ आए तो ऑम्बड्समैन के पास आप जाइए, आपको रिलीफ जरूर मिलेगी। मोहाली से प्रदीप गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी नमस्ते, बताइए आप टैक्स गुरु से क्या पूछना चाहते हैं? लखोड़े नमस्कार। नमस्ते भैया। सर, मैंने एक फ्लैट लिया था मई 14 में, और वो मेरी वाइफ के और मेरे नाम पे है वो फ्लैट। मैं सर्विस करता हूँ यहाँ पर। हाँ। और उस पे मैंने 22 लाख का लोन लिया हुआ है। बहुत अच्छा। तो नॉर्मली ये मुझे मालूम है कि इसके ऊपर टैक्स रिबेट मिलता है, लेकिन हमारी कंपनी बोलती है कि जो आपके मिसेज के नाम पे है और आपको 50% ही टैक्स रिबेट आपको मिलेगा। तो मुझे ये क्लियर करना था कि जो टोटल टैक्स हमारा रिबेट रहेगा वो कितना रहेगा उसके ऊपर। ऐसा है, पहले तो पत्नी और आपके जॉइंट नाम में है, ये तो समझ गए, पर क्या पत्नी के पास पैसा लगाने के लिए था या आपने ही दिया वो पैसा पूरा? नहीं, वो उनके पास हमने पहले फ्लैट लिया था, वो उनका पैसा उनका खुद का था, उनका आधा पैसा उनका लगा, आधा मेरा लगा। आधा दोनों का लगा है, तो दोनों को आधा आधा बेनिफिट मिलेगा। मेरी पत्नी जो है वो वर्किंग हैंड नहीं है, सीज होम। नहीं तो फिर आधा नहीं लगा ना, फिर तो पत्नी का पैसा भी आपने दे दिया,
उसको भी आपके ऑफिस के अधिकारी जो सैलरी टीडीएस काटते हैं वो पूरा बेनिफिट दे पाएंगे। उनको कहिए आयकर की धारा 64 की लास्ट वाली लाइन पढ़ लें, क्योंकि 64 के अंदर पति पत्नी की इनकम क्लबिंग के प्रावधान है और लास्ट लाइन कहता है प्रॉफिट इनकम वुड ऑल्सो इंक्लूड लॉसेस। इसलिए पत्नी के बिहाफ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा पूरे का पूरा, अर्थात आप और पत्नी दोनों का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसी के साथ टैक्स गुरु में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी में निवेश करना जरूरी होता है ताकि आप बचा सकें अपना टैक्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हमारी कोशिश होती है कि हम आपका टैक्स बचाएं और आपको सही तरीके से सही टैक्स भरने की सलाह भी दें। टैक्स गुरु हमेशा हमें बताते हैं कि आप कहां निवेश करें, कैसे टैक्स बचाएं, और टैक्स गुरु ने हमें यह भी सिखाया इतने सालों में कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो टैक्स की बचत होती है। लेकिन एक सवाल जो मन में उठता है वो ये कि कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप निवेश करें ताकि टैक्स बचे। मसलन लखोटिया जी, अगर एक प्लॉट बेचकर किसी को 48 लाख मिले हैं या फिर एक फ्लैट बेचकर 48 लाख मिले हैं, 48 लाख प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, और इसी तरह या फिर एक फ्लैट बेचा और 48 लाख का ही उनको गेन हो रहा है, तो इस गेन का कितना हिस्सा वो प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तब जाके टैक्स बचत होगी? ये तो आप तो सोच रहे होंगे दोस्तों, ये 48 चाहे प्लॉट बेचा तो भी 48 लाख प्रॉफिट हो गया है व्यक्ति को, और फ्लैट बेच दिया तो भी 48 लाख की प्रॉफिट हुआ। इसमें इतनी चिंता फिक्र करने की क्या बात है? पर है, बिल्कुल चिंता फिक्र करने की बात है। और जो आज आपने सवाल उठाया, मुद्दा उठाया है, वो इतना इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे करदाता गलती कर दें तो टैक्स लग जाएगा। मैं जरा विस्तार से समझा देता हूं, डरे नहीं कि टैक्स लग जाएगा, लगना तो नहीं है, हमको लगाना भी नहीं है। पहला, अगर मैं मेरे मकान को, फ्लैट को बेच दूं और उसमें मुझे 48 लाख रुपए का मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, गेन, अब मैं नई प्रॉपर्टी में 48 लाख निवेश कर दूं तो मेरे को 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगेगा। आयकर की धारा 54। अब आइए दूसरी तरफ, मेरा लॉन्ग टर्म गेन हुआ मकान बेचने पे नहीं बल्कि प्लॉट को बेचने पर, और प्लॉट बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 48 लाख। इसको बचाने के लिए मुझे केवल, बहुत इंपॉर्टेंट, केवल 48 लाख का नई प्रॉपर्टी में निवेश करने से पूरा टैक्स नहीं बचेगा, वो तो मकान के लिए था, पर प्लॉट बेच के अगर मुझे टैक्स बचाना है तो मुझे फुल सेल प्राइस को निवेश करना पड़ेगा, तब जाके ही मेरा टैक्स बचेगा। इसका मतलब अगर प्लॉट बिका है 90 लाख में और गेन हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 48 लाख, तो केवल 48 इन्वेस्ट करने से नहीं बचेगा पूरा टैक्स, आपको पूरा का पूरा 90 लाख जितने में प्लॉट बिका वो बिकेगा, वो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे नई प्रॉपर्टी में, तब जाके टैक्स बचेगा। तो कैपिटल गेन पर आप इस तरह से बचा सकते हैं अपना टैक्स। और लखोटिया जी सिफारिश करें कि कुछ बदलाव भी इसमें लेकर आए। बदलाव तो आता रहेगा, लेकिन फिलहाल सवाल छत्तीसगढ़ रायपुर से सतीश शुक्ला जी का सवाल शामिल करते हैं। सतीश जी शेयर में निवेश करने की सोच रहे हैं, इन्होंने डीमैट खाता खुलवा लिया है और जानना चाहते हैं कि सेक्शन 1038 के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट लेने के लिए क्या शेयर सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, चाहे डीमैट रखूं या फिजिकल रखूं, मेरी मर्जी, आखिर मैं मालिक हूं ना भैया। दोनों ही केसेस में 1038 के तहत एग्जम्प्ट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारी। पर एक ही बात ध्यान रखें, जो है सरकार यही चाहती है कि आप पेमेंट करें एसटीटी का, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट जरूर करना है, तभी जाके बेनिफिट मिलेगा। पर डीमैट और नॉन डीमैट मर्जी आपकी। भूपेंद्र साहू का सवाल शामिल करेंगे। दोनों पति पत्नी नौकरी पेशा हैं, मिलकर एक जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। भूपेंद्र जी घर खरीदने से पहले टैक्स बचत के बारे में समझना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदकर टैक्स की बचत कैसे कर सकते हैं दोनों। भैया बहुत बढ़िया, पति पत्नी दोनों मिलकर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, दोनों को छूट मिलेगी। जो छूट 1.5 लाख पहले थी अब 2 लाख रुपए हो गई ब्याज के रूप में। प्रत्येक व्यक्ति को, आपको और आपकी पत्नी को बराबर हिस्से के हिसाब से छूट मिल जाएगी ब्याज की। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ जो आपकी दूसरी इनकम है उसमें से ये ब्याज की राशि घट जाएगी,
तो केवल शुद्ध फायदा और फायदा आपके लिए भी और पत्नी के लिए भी। चलिए, धन्यवाद लखोटिया जी इतनी सारी टैक्स से जुड़ी चिंता को दूर करने के लिए। लेकिन अगर आपको टैक्स से जुड़ी कोई चिंता सता रही है तो आप भेज सकते हैं अपने सवाल हमारे पास। एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं सवाल, टीजी लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर आप इसे भेजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।